Hello, students. I welcome you all to this Google Classroom. Today is our first lecture of first week, and आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो बेसिकली तो लेज़र सिस्टम्स हैं, लेकिन लेज़र सिस्टम्स पे बात करने से पहले वी विल डिस्कस अ ब्रीफ आर्टिकल दैट इज़ टाइप्स ऑफ लेज़र्स। टाइप्स ऑफ लेज़र स्टार्ट करने से पहले अभी तक हमने क्या क्या किया, जस्ट उसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। हमने किया कि एक लेज़र क्या होती है, लेज़र की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे एक लेज़र एक कन्वेंशनल सोर्स से डिफरेंट होती है, हम कैसे एक लेज़र डिज़ाइन कर सकते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनसे लेज़र बनती है, और एक लेज़र में जो लेज़र एक्शन के लिए वेरियस रिक्वायर्ड कंडीशंस क्या हैं, फिर उसमें आउटपुट बीम कैसे जनरेट होता है, वगैरह वगैरह। इन्हीं सब चीज़ों को अब बेस बना के हम आगे अपने लेज़र सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आज सिर्फ एक ब्रीफ आर्टिकल कर रहे हैं हम टाइप्स ऑफ लेज़र्स। टाइप्स ऑफ लेज़र्स पिक्चर दिमाग में बैठ जाती है कि हम बात करना चाह रहे हैं कि एक लेज़र दूसरी लेज़र से डिफरेंट है। अब वो कैसे डिफरेंट है, उसके लिए कोई ना कोई डिसाइडिंग पैरामीटर होगा, कोई ना कोई हमारे पास क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया होगा जिसके बेसिस पे हम कहते हैं कि एक लेज़र दूसरी लेज़र से डिफरेंट है। सो चलिए आज सिर्फ हम उन्हीं क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। सो जो पहली क्लासिफिकेशन है जिसके बेसिस पे हम कहते हैं कि हमारी लेज़र्स जो हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज़ में लाई करती हैं। द वेरी फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज़ your depending upon the state of laser medium. जब मैंने कहा स्टेट ऑफ लेज़र मीडियम, ऑफ कोर्स लेज़र मीडियम कह लीजिए, एक्टिव मीडियम कह लीजिए, गेन मीडियम कह लीजिए, लेजिंग मीडियम कह लीजिए, वन एंड द सेम थिंग। सो जब मैंने कहा कि अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ लेज़र मीडियम, स्टेट पिक्चर बैठ जाती है कि ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं क्या लेज़र में जो एक्टिव मटेरियल हमने यूज़ किया है वो किस फॉर्म में है, वो सॉलिड फॉर्म में है, वो लिक्विड फॉर्म में है, वो गैस फॉर्म में है, वो सेमीकंडक्टर है, या कोई केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम लेज़र एक्शन करवा रहे हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारे पास सॉलिड लेज़र हो सकती है, हमारे पास लिक्विड लेज़र हो सकती है, हमारे पास गैस लेज़र हो सकती है, हमारे पास सेमीकंडक्टर लेज़र हो सकती है, और हमारे पास केमिकल लेज़र हो सकती है। अगर हम बात करेंगे सॉलिड लेज़र की, तो हम जानते हैं कि इसमें कोई सॉलिड मैट्रिक्स होगा रॉड या क्रिस्टल की फॉर्म में, जो कि एक एक्टिव मीडियम की तरह काम करेगा। और सॉलिड लेज़र्स में हमारे पास जो लेज़र्स हैं वो हैं रूबी लेज़र, एनडी, यैग लेज़र। सिमिलरली जब हम बात करते हैं लिक्विड लेज़र्स की, जनरली इसमें हमारे पास होती हैं डाई लेज़र्स। डाई लेज़र्स में हम पहले भी बात कर चुके हैं, कोई हमारे पास ऑर्गेनिक डाई होता है जिसको हम किसी लिक्विड सॉल्यूशन में या सस्पेंशन में मिक्स करते हैं एंड इट एक्ट्स एज एन एक्टिव मीडियम। और जो मोस्ट कॉमन डाई हम यूज़ करते हैं दैट इज़ रोडामीन 6G। डाई लेज़र्स के बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास दैट इज़ ऑफ गैस लेज़र्स। गैस लेज़र्स में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गैस लेज़र्स में या तो एक गैस यूज़ कर सकते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस यूज़ कर सकते हैं। गैस लेज़र की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास उसमें एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र की, और अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस की बात करते हैं तो हमारे पास एग्जांपल है हीलियम नियॉन लेज़र की। देन कम्स सेमीकंडक्टर लेज़र्स। सेमीकंडक्टर लेज़र्स में हमारे पास कोई सेमीकंडक्टर होगा जिसे हम एज एन एक्टिव मीडियम यूज़ करेंगे, और जो इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है दैट इज़ ऑफ हाइब्रिड सिलिकॉन लेज़र्स।
ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे एक एक एग्जांपल ही मेंशन कर रही हूँ, बट दैट डजंट मीन कि हमारे पास एक एक लेज़र ही है. देयर आर नंबर ऑफ लेज़र्स. देन these semiconductor lasers are also called diode lasers. नेक्स्ट लेज़र जो इस कैटेगरी में है दैट इज़ केमिकल लेज़र. कोई केमिकल लेज़र में हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन होगा और जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगा वो हमारे लेज़र एक्शन प्रोड्यूस करेगा. और इस केस में हमारे पास एग्ज़ाम्पल है हाइड्रोजन फ्लोराइड लेज़र की. सो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, जो हमारे पास सेकंड क्लासिफिकेशन है दैट इज़ द टाइप ऑफ pumping employed. टाइप ऑफ पंपिंग एम्प्लॉयड कह लीजिए. कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि ये क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ लेज़र मीडियम दोनों कुछ हद तक सेम ही हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम पंप जो यूज़ करते हैं किसी भी लेज़र सिस्टम में वो डिपेंड करता है कि हमारे पास एक्टिव मीडियम किस स्टेट में है, किस फॉर्म में है. और हम सब जानते हैं कि पंप जो है वो ट्रांसफ़र करेगा required energy for starting the laser action, for exciting the medium. और इस केस में जब अगर हमारे पास एक्टिव मीडियम सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में है, उस टाइम जो पंपिंग हम यूज़ करेंगे, प्रेफरेबल पंपिंग जो होगी दैट विल बी ऑप्टिकल पंपिंग. अगर हमारे पास कोई गैस लेज़र है, सॉरी गैस के फॉर्म में एक्टिव मीडियम है, देन वी विल एम्प्लॉय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पंपिंग. सिमिलरली अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस है तो उस केस में वी विल यूज़ द इनइलास्टिक कोलिजन पंपिंग. सिमिलरली जब हम केमिकल लेज़र्स की बात करते हैं, कोई केमिकल्स हैं हमारे पास, रिएक्टेंट्स हैं, तो उसके बाद जो प्रोडक्ट होता है दैट इज़ इन द एक्साइटेड स्टेट. सो हम ये कह सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है दैट इज़ डूइंग द जॉब ऑफ अ पंप. सो उस केस में हम कहते हैं कि द पंपिंग एम्प्लॉयड इज़ केमिकल रिएक्शन पंपिंग और केमिकल पंपिंग. दिस इज़ इन केस जब आपके पास कोई केमिकल लेज़र की बात कर रहे हैं आप, उस टाइम पे जो हम पंपिंग एम्प्लॉय करेंगे दैट विल बी योर केमिकल रिएक्शन pumping. So far we have done two classifications. So moving on next. और इन पंपिंग टेक्निक्स के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, सो आई विल नॉट गो इन डिटेल. नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लेज़र आउटपुट. जब मैं ये बात कर रही हूँ कि दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ लेज़र आउटपुट, तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि क्या जो आपको लेज़र बीम मिल रही है वो कंटिन्यूस वेव फॉर्म में मिल रही है या पल्सेस की फॉर्म में मिल रही है. अकॉर्डिंगली हम उसे कंटिन्यूस वेव लेज़र कहेंगे या उसे पल्स लेज़र कहेंगे. और अभी तक जो हमने किया है हम ये कहते आए हैं कि 4 लेवल लेज़र्स जो हैं जनरली दे आर कंटिन्यूस लेज़र्स, और पल्स लेज़र्स जो जनरली हैं दोज आर 3 लेवल लेज़र सिस्टम्स. सो इसके बारे में नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ according to the spectral region of the beam output. स्पेक्ट्रल रीजन ऑफ द बीम आउटपुट से क्या मतलब है? ठीक है, हमारे पास लेज़र आ रही है, कंटिन्यूस हो सकती है, पल्स्ड हो सकती है, लेकिन स्पेक्ट्रल रीजन से क्या मतलब है? स्पेक्ट्रल रीजन मीन्स कि जो आपके पास वेव आ रही है, जो आपके पास बीम आ रही है रादर, उसकी वेवलेंथ किस रीजन में लाई करती है. अकॉर्डिंगली हमारे पास इंफ्रारेड लेज़र्स हो सकती हैं,
हमारे पास यूवी लेज़र्स हो सकती हैं, हमारे पास विजिबल लेज़र्स हो सकती हैं। विजिबल लेज़र्स के तो आपको पता ही है कि जैसे रूबी है, हीलियम नियॉन लेज़र है, इन दोनों में हमने देखा था कि डार्क रेड कलर की हमारे पास बीम आती है। सो द क्लासिफिकेशन जो हम कर रहे हैं स्पेक्ट्रल रीजन की, इट मीन्स कि जो आपको लेज़र से आउटपुट मिल रहा है, सॉरी, जो आपको आउटपुट मिल रही है लेज़र, उसकी वेवलेंथ किस रीजन में लाई करती है। नेक्स्ट, ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लासिफिकेशन जो है हमारे पास इस केस में, दैट इज़ द अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ harm a laser can do. एक्सटेंट ऑफ हार्म, ऑफ कोर्स ये चीज़ हम तब अंडर कंसिड्रेशन लेके आते हैं जहाँ पे सेफ्टी मेजर्स का कंसर्न होता है। एक्सटेंट ऑफ हार्म से ये मतलब है कि जब किसी लेज़र के साथ आप काम कर रहे हैं तो वो आपको कितना नुकसान पहुंचा सकती है। ऑफ कोर्स ये नुकसान भी डिपेंड करेगा कि किस सर्कमस्टांसिस के बीच में आप बात कर रहे हैं, और इसके अकॉर्डिंग हम किसी लेज़र को या तो सबसे कम हार्मफुल कह सकते हैं या सबसे ज़्यादा हार्मफुल कह सकते हैं। और इसमें भी जो क्लासिफिकेशन है, इसमें भी फर्दर क्लासेस हैं जो स्पेसिफाई करती हैं कि कोई भी लेज़र किस हद तक हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। और हार्मफुल से क्या मतलब है, बहुत से पैरामीटर्स हो सकते हैं। जस्ट अ ब्रीफ जैसे कह सकते हैं कि हम एक ब्रीफ आइडिया कि कुछ लेज़र्स ऐसी होती हैं जो आपके आइज़ को लॉन्ग एक्सपोजर के बाद नुकसान पहुंचाती हैं। कुछ लेज़र्स ऐसी हैं जो इंस्टेंटली आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं आपकी आइज़ को। कुछ लेज़र्स ऐसी हैं जो आपकी स्किन को डैमेज कर सकती हैं। ऑफ कोर्स फिर अगेन हम वही बात करेंगे कि हम किन सर्कमस्टांसिस के अंडर बात कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली इसमें भी फर्दर क्लासेस हैं। वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ दोज क्लासेस, बट वी आर जस्ट नेमिंग दोज क्लासेस। दैट इज़ क्लास 1, class 1M, class 2, class 2M, class 3, class 3M, class 3B, and class 4 is considered the most harmful laser so far. So this was all about the classification of the lasers. In the next lecture we will take up our laser systems, and of course we will be talking about the systems which are mentioned in your syllabus. और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।